जबकि ऐसे कार्यक्रम में जहां पर बड़ी संख्या में संत उपस्थित हों और विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा होता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि हमारी बुद्धि, मेरी मेधा अब मंद पड़ रही है। मैं ऐसा महसूस करता हूं, भक्ति भाव वह प्रबल होने लगा। बहुत कुछ सोचा था कि यदि मैं खड़ा होऊंगा तो अपने विचार लोगों के सामने व्यक्त करूंगा, लेकिन सचमुच जितना करना चाहिए उतना नहीं कर सकता। आज यदि मैं यहां पर मंच पर उपस्थित हूं, आप सभी जानते हैं जिस जीव का साध्य राधा है और उसको पाने का माध्यम भी राधा ही है और मंत्र भी राधा है, और यह मंत्र देने वाली गुरु भी स्वयं राधा ही है, जिसका सब कुछ ही राधा है और जीवन प्राण भी राधा है। ऐसे जीवों को जीवन में पाने के लिए शेष कुछ बचता नहीं। ऐसी राधा रानी की कृपा पाकर पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की षष्ठ पूर्ति के अवसर पर मैं हृदय से हार्दिक बधाई देता। वैसे कैलेंडर के हिसाब से तो यह वर्ष का पहला दिन है और इस अवसर पर साधुओं और सन्यासियों का आशीर्वाद मिलना यह बहुत ही एक सौभाग्य का विषय हुआ करता है। और मैं दीदी ऋतंभरा मां के बारे में जानता हूं, आप सब जानते हैं कि आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान है और मैं उस घटना को भूल नहीं सकता जब मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग मान युवा मोर्चे में जब मैं काम कर रहा था, कानपुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं लौट रहा था, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हो गई। ओजपूर्ण वाणी पहली बार अपनी गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना था। वो ओजपूर्ण वाणी यदि किसी की थी, हमारी पूज्य दीदी मां ऋतंभरा जी की वो ओजपूर्ण वाणी। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी ने किया है। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोगों को खुद के लिए समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उस दौर में एक ऐसी पीठ का संचालन करना जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए कार्य करती हो, यह अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात है। पूज्य दीदी ऋतंभरा जी समाज को ही इन्होंने अपना परिवार मान लिया है और यह बात राष्ट्र के प्रति इनकी निष्ठा को यह दर्शाती है। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो कहा है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। मुझे लगता है कि इस भाव को उन्होंने अपने चित्त में उतार लिया है। इसीलिए इस पीठ के माध्यम से उन्होंने समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज जी, आज जब स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज अपने विचार व्यक्त कर रहे थे तो उन्होंने कहा, एक समय था जबकि मैंने दायित्व सौंपा था राम जन्मभूमि आंदोलन को एक धार देने का, उस दायित्व का निर्वहन तो पता ही नहीं कहाँ है पूजनीय साध्वी ऋतंभरा जी ने तो किया है, लेकिन अगला दायित्व उन्हें यह देता हूं, अब सामाजिक समरसता इस देश में पैदा करने के लिए अपनी दायित्व का निर्वाह करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और वैसे भी आप सब जानते हैं हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है, दुनिया के किसी दूसरे देश की धरती से नहीं गया। शायद इसी सोच के आधार पर उन्होंने यह आदेश दिया है, आगे सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हमारी पूजनीय आचार्य ऋतंभरा जी भविष्य में काम करेंगे। आज यदि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो सचमुच आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवियों और सज्जनों कि आप सभी संत भी उत्तर प्रदेश में एक विशेष वातावरण का अनुभव आप निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरख पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं उससे जनता के मन में तो सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जान बूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के मन में भी यह भाव आया है कि जब तक वे लोग आपकी शासन व्यवस्था में रहेंगे प्रदेश के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर मैं चढ़ा और गेरुए वस्त्र में मंच और मैदान दोनों स्थानों पर जब मैंने अपने संतों को देखा तो सचमुच मेरे अंदर भी एक दिव्यता का भाव पैदा, एक दिव्य वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा। और वैसे भी जिस धरती पर इस क्षेत्र में कान्हा रमण करते हैं वहां तो दिव्यता रहेगी ही रहेगी, यही वह करना चाहिए। और देवियों सज्जनों, जब भी भगवान कृष्ण का जिक्र आता है तो हमारा हृदय ही नहीं हम सभी का हृदय भक्ति भाव के साथ भर जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वह है जो आपको आकर्षित करता है। अब जिसके नाम में ही कर्षण हो उससे भला कोई क्यों न आकर्षित हो, कृष्ण के नाम में ही सुख है। इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम मैं कह सकता हूं सुखी ही नहीं हो रहा है बल्कि भक्ति भाव से भरा हो रहा है। देवियों व सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहाँ पर रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा यहाँ पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वो यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण से ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको स्वीकार किया। और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती थी, उन्हें वृंदावन फिर आने की क्या जरूरत थी। वास्तव में उन विदेशियों को भक्ति के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी भा जाती है और उन्हें हमारी सांस्कृतिक संस्कृति के हृदय जीतने की क्षमता भी भा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण आपने देखा कोई रिक्शा वाला ही आगे चलता है, सामने से भी कोई आता है और सामने आने वाले उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधा राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय बैल आ गई तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में भी कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ अवसर पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में। और यहाँ तक मैंने यहाँ देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे। मुझे लगता है कि वृंदावन में लोगों की एक जीवन या पद्धति
इतना हल्ला होता कि देवी और सज्जनों स्वर्गीय अटल जी ने इसी हृदय की जीतने की क्षमता भूभाग सत्ताओं के हृदय जीतने का निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रगे हिंदू मेरा परिचय। शायद इसी हृदय जीतने की क्षमता के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता को लिखा और इस विषय को चरितार्थ करने में हमारे साधु संतों की संत महात्माओं की जो भूमिका है मैं कह सकता हूं कि कदापि यह भारत भूल नहीं सकता। कैसा हमारा भारत है जिसने कहा कि हम तो आर्य हैं लेकिन हम केवल आर्य बने रहें यह हमको मंजूर नहीं है। इस विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को हम आर्य बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए केवल तो विश्व आर्यन का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे आपकी देश की धरती भारत से गया है। मेरे हम सुसंस्कृत हैं शायद लेकिन सारे विश्व को हम सुसंस्कृत बनाएंगे यह संकल्प भारत के लोगों ने लिया। उस संकल्प को चरितार्थ किया सारे विश्व। आप उस जमाने की कल्पना करिए जब कोई न तो हवाई जहाज था न ही पानी के माध्यम से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता था। यहाँ तक कि यातायात के सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं थे। जब न तो सड़कें ही थी न तो गूगल मैप के द्वारा कोई नक्शा ढूंढा जा सकता था। कहीं की भाषा अलग थी तो कहीं का समाज बर्बर और हिंसक था। कई ऐसे समाज भी इतिहास को देखने को मिले जो बाहरी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। जब इतनी सारी दिक्कतें थी तो फिर यह सोचने की बात है कि आखिर किसने प्रेरित किया हमारे साधु संतों को वो इतनी अगम्य और दुर्गम यात्रा दुनिया के दूसरे देशों में जा तक वह करते। उदाहरण बहुत सारे दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर उदाहरण मैं आप लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद का रखना चाहिए। भारत का यह संदेश सारी दुनिया को देने के लिए विश्व के कई देशों का उद्बोधन करते हैं। और एक स्थान की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। एक धर्म संसद में जब वो भाग लेने के लिए गए जिस प्रकार से हमारे संत महात्मा मंच और मैदान में यहाँ पर गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठे हुए उस धर्म संसद में वेश ऊंचा लोगों की थी। सारे लोग टूटे फूटे धर्म पर प्रवचन करने के लिए वहां पर मौजूद। अब जब ये ढीला ढाला वस्त्र अपना गेरुआ वस्त्र पहन कर गए और यहाँ ऊपर जिस तरीके से उनकी गेरुए रंग की पगड़ी उसको